राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। कुछ दिन पश्चात जब उनको यह मालूम हुआ कि उनकी स्त्री रोहिणी गर्भवती हो गई है, तो वासुदेव जी ने उसे अपने मित्र नंदगोप के यहाँ गोकुल में पहुंचा दिया। सो नंद जी ने भी उसे अपनी मित्र की पत्नी समझकर सब प्रकार से सुख दिए। तत्पश्चात श्रवण सुदी चतुर्दशी बुधवार को रोहिणी के गर्भ से शेषनाग के अवतार बलभद्र जी के ने जन्म लिया। उस समय नंद जी ने खुश होकर बहुत दान दिया और देवताओं ने नगाड़े बजाकर पुष्पों की वर्षा की। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, इसके बाद ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान से भी शीघ्र अवतार लेने की विनती की। तो भगवान ने अपनी योग माया को आज्ञा देकर कहा, हे योग माया दुर्गे, तुम नंद जी के यहाँ अवतार धारण कर शक्ति रूप से दुष्टों का संहार करो, और मैं देवकी के गर्भ से अवतार लेकर धर्म की मर्यादा स्थापित करूंगा। हे राजन, इसके पश्चात भगवान की योग माया ने यशोदा के गर्भ में और भगवान ने देवकी के गर्भ में अपना तेज रूप अवतरित कर दिया। भगवान के गर्भ में आते ही देवकी का मुखमंडल सूर्य के समान देदीप्यमान हो उठा। जैसे ही कंस को यह पता चला कि देवकी को 8वां गर्भ रह चुका है, तो वह भयभीत होता हुआ जहाँ वसुदेव और देवकी कारागार में लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बंधे हुए थे, वहां पहुंचे। और देवकी के तेजस्वी मुखमंडल को देखकर उसे ऐसा लगा कि मानो वह आकाशवाणी अभी सत्य होने वाली है। फिर उसने सोचा कि देवकी को मारकर मुझे चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन फिर कंस ने मन ही मन सोचा कि मुझ पे जैसे वीर पराक्रमी योद्धा को यह कायरता भरा कार्य शोभा नहीं देता, बल्कि इसकी संतान को ही सूरपुर भेजना चाहिए। यह सब मन ही मन सोचकर कंस ने अपने पहरेदारों को चेतावनी देते हुए कहा, हे वीरों, देवकी की जब तक यह संतान उत्पन्न न हो तब तक तुम्हें हर क्षण इनकी निगरानी करनी है। पहरेदारों को यह आज्ञा देकर राजा कंस अपने महल में वापस लौट गया। लेकिन मन ही मन वह अंदर से भयभीत रहता था, और इसीलिए वह दिन रात में 1 को 2 चक्कर तो अवश्य ही लगाकर देवकी व वसुदेव को देख जाया करता था। हे राजा परीक्षित, जब कंस प्रतिदिन वसुदेव व देवकी को अनेक प्रकार के कष्ट देकर दुखी करने लगा, तो वे दोनों उनके कष्टों से दुखी होकर परमेश्वर की इस तरह विनती करने लगे कि हे परमपिता परमेश्वर, हे दीन बंधु दीनानाथ, हमारी शुद्धि लेकर इस दुष्ट से हमारी रक्षा करो। अब आप अति शीघ्र ही जग में अवतार लेकर भक्तों के जीवन को सुखमयी बनाने की कृपया करें। हे राजन, वसुदेव और देवकी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने आकाशवाणी द्वारा उन दोनों को संबोधित करते हुए कि आप लोग निश्चित रहो, मैं सब शीघ्र ही अवतार धारण कर तुम्हारे कष्टों का अंत कर दूंगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु की आकाशवाणी सुनकर वसुदेव व देवकी आनंदित हो गए, और उसी समय उनको पृथ्वी पर अनेक प्रकार के शुभ शकुन दृष्टि गोचर होने दिखाई देने लगे। हे राजा परीक्षित, जिस समय प्रभु श्री कृष्ण जी ने भाद्रवादी अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र को आधी रात के समय में जन्म लिया, उसी समय इंद्र मेघ सेना लेकर पुष्पों सहित अमृत वर्षा ही नहीं कर रहा था, बल्कि खुशी में अन्य देवों के साथ नगाड़ों पर दनादन डंके लगा रहा था। उसी समय प्रभु ने
चतुर्भुजी रूप धारण कर वसुदेव देवकी को दर्शन देकर कहा, पूर्व जन्म में आप दोनों ने मेरा बहुत ही कठोर तप कर मुझसे मेरा जैसा पुत्र होने के लिए वरदान प्राप्त किया था, और उसी तरह नंद और यशोदा ने भी मेरी बाल लीला देखने का वरदान पाया था। वैसे ही तो तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण नहीं है, लेकिन मैं अपने प्रिय भक्तों का ध्यान जन्मांतरों में भी नहीं भूलता हूँ। अतः तुम इसी समय मुझको नंद यशोदा के घर पहुंचाकर और वहां यशोदा के गर्भ से उत्पन्न मेरी योग माया रूपी कन्या मिलेगी। सो यशोदा के पास मुझे सुलाकर उस कन्या को यहाँ ले आओ। प्रभु के मुख से यह सब सुनकर वसुदेव व देवकी को अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया, और वे अपनी सुध बुध भूलकर प्रभु की इस तरह स्तुति करने लगे, हे प्रभु, अजन्मा, अजर, अमर, अखंड, निराकार, निर्विकार और संसारेश्वर, जगत के समस्त प्राणी आपके ही प्रकाश से प्रकाशित है। पृथ्वी पर जब दुष्टों द्वारा धर्म का नाश होकर पाप का बोलबाला होता है, तो उस समय अपना सगुण अवतार धारण कर दुष्टों को नष्ट कर धर्म की मर्यादा की स्थापना करते हैं। हे राजा परीक्षित, वसुदेव व देवकी को भगवान ने जब इस तरह ब्रह्म ज्ञान के समुद्र में गोते लगाते हुए देखा, तो आप अपना चतुर्भुजी रूप त्याग बालक रूप हो रोने लगे, और वसुदेव और देवकी पर अपनी ऐसी माया की तो उन्हें वे समस्त बातें सौपन भी सी लगी। जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो वे सोचने लगे कि अब कुकर्मी कंस से हमारे इस कलेजे के टुकड़े की रक्षा की जाए। हे राजा परीक्षित, वसुदेव व देवकी सोच ही रहे थे कि उन्होंने बिजली के प्रकाश में देखा कि समस्त पहरेदार अचेत होकर खर्राटे ले रहे हैं, और उनकी बेड़ी हथकड़ियों के सहित कारागार के द्वार कपाट खुले पड़े हैं। हे राजा परीक्षित, वसुदेव व देवकी भगवान की यह लीला देखकर अचंभित रह गए। तब वसुदेव जी ने उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण जी को एक कपड़े में लपटे टोकरी के सहित अपने सिर पर रख गोकुल की ओर चल दिए। उसी समय शेष भगवान ने अपने तन की सड़क बना अपने फनों का छाता प्रभु श्री कृष्ण जी पर इसलिए कर दिया कि कहीं वसुदेव जी के पैर में कांटे और श्री कृष्ण जी पर मेघ की बूंदें न लग जाएं। हे राजा परीक्षित, जब वसुदेव जी यमुना नदी के किनारे पर पहुंचे, यमुना उस समय बहुत तेजी से बह रही थी। यमुना का रौद्र रूप देखकर पहले तो वासुदेव जी के कदम ठहर गए, लेकिन फिर पुत्र के स्नेहवश वे उसी क्षण यमुना जी में प्रवेश कर गए। प्रभु श्री कृष्ण जी को देखकर भगवती यमुना उनके चरण कमलों को छूने के लिए जैसे ही ऊपर उठी, वसुदेव जी के उनके भाव को न जान पाए, और उन्होंने जितना भी हो सका था प्रभु श्री कृष्ण जी को अपने हाथों में उतना ऊंचा उठा लिया। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।